बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि आपको काफी दिन यहां बैठे हुए हो गए। क्योंकि मैं अपने पार्टी के संगठन के कार्य से यूपी के इलेक्शंस में व्यस्त था, इसलिए यहां पर मौजूद नहीं हो पाया। मैं कल रात ही ग्वालियर लौटा हूं और जब मेरी जानकारी में ये विषय आया कि आप लोग अभी तक दृढ़ता के साथ बैठे हुए हैं, तो मैंने दीदी से भी सुबह बात की कि मैं आज आप लोगों के पास आ रहा हूं। जिस दिन आप लोगों ने हड़ताल प्लान की थी, मैंने उसी दिन आपके पक्ष में सरकार से भी अनुरोध किया था कि जो भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमको नर्सेज के लिए करनी चाहिए। एक बात मैं बहुत विनम्रता से जरूर बोलना चाहता हूं। जब से विधायक बना हूं, मैंने दो विषयों पर हमेशा ज्यादा काम करने का प्रयास किया है। पहला विषय शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। पिछले वर्ष जब मुझे कोविड हुआ, क्योंकि इसके पहले अस्पताल जाने का अनुभव तो विधायक बनने के बाद आया, और अस्पताल में आईसीयू में एडमिट रहने का अनुभव मुझे पिछले वर्ष तब आया जब मैं खुद जीवन और मृत्यु के बीच में झूला झूल रहा था। इधर जाता था तो यमराज थे और इधर आता था तो भगवान कृष्ण, और बीच में रहती थी हमारी नर्सें, जितनी बहनें थी वो जैसे जैसे यमराज जी के पास जाता था, कोई ना कोई बहन पकड़ के वापस ले आती। नहीं, अभी तो रहोगे आप, अभी बीपी ठीक नहीं तो ये वाला इंजेक्शन लगा। डॉक्टर्स पूरे दिन में किसी पेशेंट के पास केवल सुबह आते हैं राउंड पर और शाम को राउंड पर आते हैं। वास्तव में यदि अस्पताल की कोई आत्मा है, अस्पताल का कोई दिल है, अस्पताल किसी के कारण जीवंत रहता है, तो वो आप सबके कारण जीवंत रहता है। आपका जो महत्व है वो मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। जो लोग एडमिट नहीं हुए शायद वो हो सकता है वो ना जानते हों, पर मैं तो स्वयं चूंकि 1 महीने आईसीयू में रहा, तो मुझे मालूम है कि कितनी दृढ़ता के साथ आप एक एक पेशेंट के साथ संघर्ष करती हैं। वहां भी जो मेरे साथ नर्स थी, मेरी छोटी बहन रोशनी, एक मरियम थी, वो दोनों ने मुझसे कहा कि इस बार राखी पे या तो आप आ जाना भोपाल, नहीं तो हम ग्वालियर आ जाएंगे। और मैं जीवन में जितना उपकार अस्पताल प्रबंधन और उन डॉक्टर्स का है, उससे ज्यादा उपकार उन नर्सेस का, उन छोटी बहनों का है जो पूरे टाइम दृढ़ता के साथ मेरे साथ खड़ी रही। तो इस जन्म तो मैं आप सबका उपकार नहीं पटा सकता। दीदी ने आदेश किया है 6 तारीख को भोपाल में स्वयं आपके साथ मंत्री जी के यहाँ चलेंगे। आपकी आवाज बनकर जो आप कहोगी, आपकी लड़ाई आपका छोटा भाई वहां जाकर लड़ेगा, और पूरा प्रयास करेंगे कि ये हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो। जो आपकी मांगे हैं, अच्छा मांगे कोई आसमानी नहीं, बहुत धरातल की बातें हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमको चांद की मिट्टी चाहिए, कि मंगल ग्रह से पानी चाहिए, इस तरीके की मांगे नहीं। ये जो मांगे हैं ये तो वैसी हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में यदि इतनी मेहनत करता है तो ये तो जो ईमानदारी से उसको मिलना चाहिए, उसमें भी आप 50% कम करके मांग कर रही हो। ये मैंने आपका जो मांग प्रस्ताव है उसको देखा। तो हम लोग 6 तारीख को भोपाल में मिल रहे हैं, और एक बात का भरोसा रखना, पिछले 2-2.25 साल का आपने मेरा कार्यकाल देखा है। मैं बहुत ज्यादा माइक पे बोलने की मुझे आदत है नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, प्रैक्टिकल काम करता हूँ। जितना आपको कह के जा रहा हूँ मैं कोशिश करूंगा इसका 1.25 गुना करने की भोपाल में कोशिश करूंगा। अभी मैंने मंत्री जी से संपर्क करने का प्रयास किया, पर दोनों मोबाइल उनके नॉट रीचेबल जा रहे हैं। हो सकता है किसी मीटिंग में हो या कहीं कार्यक्रम में हो, पर ये भरोसा दिलाता हूं कि आज शाम तक किसी भी प्रकार से उनसे बात मैं कर लूंगा। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा ग्वालियर का जयरोग्य अस्पताल है, जो आसपास के कम से कम 10-15
जिलों के जो सामान्य परिवार के लोग हैं वो बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा भरी नजरों से इस अस्पताल में आते हैं। यहाँ फिर से हम लोग इसको कैसे सुव्यवस्थित करें इसकी कोशिश करेंगे और जो जो हमारी बहनों की मांग है उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है, और कोई हुक्म? हाँ, मैंने इनसे पूछा कि पानी है तो उन्होंने कहा व्यवस्था